बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशा सदीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अमेरिका में से किसी पावरफुल बंदे को लोगों के सामने जवाब देना पड़ा। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका ने किसी की मुल्क में मदाखलत ना की हो या वो रिजीम चेंज का हिस्सा ना बना हो। दुनिया ये जो तारीख़ है ना, आप उठा कर देख लें, पाकिस्तान में पहले भी जितने रिजीम चेंज हुए हैं उसकी सरपरस्ती अमेरिका ने ही की है। इसके अलावा दुनिया में चाहे वो मिडल ईस्ट हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, उनमें भी जितने रिजीम चेंज ऑपरेशन हुए हैं उसमें पीछे हाथ अमेरिका का ही रहा है। लेकिन कल पहली दफ़ा कांग्रेशनल हियरिंग में आपको डोनाल्ड लू, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स के, उनको बैठना पड़ा, उनको लोगों के सवालों के जवाब देने पड़े। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के क्या नतीजा निकला, क्या रिज़ल्ट आया उसका, यही बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यही बहुत अहमियत की बात है कि वो लोगों के सामने बैठे और उनको लोगों के सख्त सवालात का जवाब देना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मेंशन करती चलूँ, बताती चलूँ कि सवाल चंद लोगों ने ही सख्त किए। बाकी लोगों को जिस तरह हम पाकिस्तानियों में एक प्रेशर होता है ना कि तुमने ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, डिस्ट्रैक्ट करना है, कंटेंट से हटकर बात करनी है, प्रेशर रिलीज़ करना है डोनाल्ड लू पर, तो इस तरह के प्रेशर जो हैं वहाँ पे बैठे हुए जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पर भी मौजूद थे, इसलिए वो ट्रैक से हटकर ही सवाल कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जब उनकी ये पूरी जो 2 घंटे की हियरिंग थी वो कंप्लीट हो गई और फिर पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से PDM 2.0 की तरफ से भी रद्द अमल आना शुरू हो गया, यहाँ पे PTI वालों ने भी रद्द अमल देना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे जो कुछ भी वहाँ पे हुआ उस पर जो इम्पोर्टेंट बात थी उस पर कोई भी सवालात नहीं उठा रहा था। अच्छा, यहाँ पे जो ये हियरिंग हुई थी उसका बेसिक मकसद इलेक्शन था। इलेक्शन में रिगिंग हुई है, इस इलेक्शन को एक्सेप्ट ना किया जाए, फ्री एंड इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ये मकसद था। और क्योंकि डोनाल्ड लू कहते हैं कि एक अहम आदमी था जिसका साइफर के मुतालिक या रिजीम चेंज में उसका हाथ था या वो फ्रंट में था, अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था, तो इसलिए उससे साइफर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हुए। लेकिन जब पाकिस्तान में इस पर बहस शुरू हुई तो वो सारी बातों को छोड़कर उन्होंने साइफर पकड़ लिया कि साइफर झूठा था। देखें जी, हम तो पहले ये कह रहे थे ना, हाँ झूठा साबित हो गया, झूठा साबित हो गया, झूठा साबित हो गया। अगर अब मैं यहाँ पे इसको 2-3 हिस्सों में बांटना चाहूँगी, इसकी जो पूरी हियरिंग थी उसको 2-3 हिस्सों में बांटूंगी और उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से PDM 2.0 का रद्द अमल आया है वो डिस्कस करेंगे। पहले साइफर के हवाले से जी, डोनाल्ड लू कहते हैं कि जी साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता, साइफर नहीं मौजूद है, ये सब झूठ है, गलत है। तो जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तो पीछे से लायर 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 लाइंग अंडर द ओथ की आवाज़ें उनको सुनना पड़ी। ऐसा अपने ही मुल्क में रहकर, अपनी ही जगह पे बैठकर इस तरह कभी किसी ने नहीं सुना होगा जो यहाँ पे पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और जेल में बैठे कैदी नंबर 804 ने कर दिया। अब मैं कैदी नंबर 804 इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ पे जो लोग आए थे कुछ, उन्होंने अपने हाथों में फ्री कैदी नंबर 804 ही लिखा था। 2 वो अंग्रेज़ थे, उनको क्या पता कैदी है, लेकिन अब उनको भी पता चल गया है कि कैदी कौन होता है, वो लिखा होता है। लेकिन जब इसका अब इसके बारे में जी हमारे अता साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री कम और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी जो कि मुसल्लत हो चुकी है पाकिस्तान में, जिसकी मुसल्लत शुदा हुकूमत बन चुकी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव लग रहे थे और वो कहते देखा इमरान खान झूठा है, कोई साइफर नहीं, कोई साइफर नहीं। तो अता साहब, साइफर नहीं था तो सज़ा क्यों है? साइफर नहीं था, फिर आपने उस पर सज़ा क्यों दी? मतलब फिर आप लोग क्यों ये कहते रहे कि जी उसने साइफर की वजह से इस मुल्क को नुकसान पहुंचाए, इंटरनेशनली बड़ा जी नुकसान पहुंचे, यही आपका वो था ना, गद्दारी हो गई है। अगर आपकी जो जेल वो ट्रायल में भी ये इल्ज़ाम लगता रहा और अभी जो समातें चल रही हैं साइफर की अपील पर, उस पर भी आपका प्रोसिक्यूशन यही कहता रहा है ना कि जी इस साइफर की वजह से जो कि उन्होंने पब्लिक कर दिया उससे जो है गैर मुल्कियों ने फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो जब साइफर था ही नहीं तो कोई गैर मुल्की उससे कैसे फ़ायदा उठा सकता था, उससे पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंच सकता था? और फिर अच्छा, सोने पे सुहागा साइफर नहीं था, लेकिन हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाले इतने वेले थे, उन्होंने कहा चलो यार वो मीटिंग बुला लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने वो साइफर जो कि नहीं था उस पर मीटिंग बुला ली। अच्छा, वो साइफर जो नहीं था उस पर डिमार्च भी आपने कर दिया,
वाह, फिर तो वो हमारी पढ़ी लिखी मुसल्लत शुदा बाजी जो कि पंजाब में है, वो सही कहती थी कि अब तो हमारे मुल्क में कोई साइफर भी नहीं भेजेगा। भाई एक ऐसी चीज़ जो है ही नहीं, उस पर मीटिंग्स भी हो रही हैं, उस पर डी मार्च भी हो रहा है, उस पर सजाएं भी हो रही हैं, तो फिर तो वाकई में कोई साइफर नहीं भेजेगा। चलिए जी, मजाक से हटकर फिर उसके बाद अगर आप देखें इमरान खान का रद्द अमल, तो जिसे कहते हैं ना इमरान खान पहली पेशन गोई कर देता है, तो इमरान खान ने ये बात पहले ही कह दी थी कि जी ये जो साइफर है ना इसकी ओपन ट्रायल होनी चाहिए। वो क्यों ओपन ट्रायल पर बजिद है, वो ये नहीं कह रहा कि इस केस को ख़त्म कर दो, मुझे बरी कर दो, वो कहते हैं नहीं जी आप ट्रायल पे लेकर आइए और इसकी ओपन ट्रायल करें। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि सच्चाई अवाम के सामने आए, और यही सच्चाई ये लोग अवाम के सामने नहीं लाना चाहते, इसलिए ये ट्रायल इतनी जल्दी कंप्लीट किया गया और इस तरह बंद कमरों में कंप्लीट किया गया। और वो इमरान खान की ओपन ट्रायल की इस्तदा करने का मकसद ही ये था कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो लोगों के सामने आए जाएं, लोगों को बताया जाए कि इस मुल्क के साथ किस तरह खेला जाता है, किस तरह इंटरनेशनल प्लेयर नेशनल प्लेयर के साथ मिलकर एक जमहूरी अमल को डिरेल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। दूसरी बात, डोनाल्ड लू ने जी इलेक्शन के बारे में कही, अच्छा यहाँ पे एडमिशन आई है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, यहाँ पे ये भी एडमिशन आई है कि जी यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस हुए हैं, और जी जितने भी ऑब्जर्वर्स थे इलेक्शन के उनको कई हलकों में, बल्कि 50% हलकों में जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई है, या प्री पोल रिगिंग भी हुई है, पोस्ट पोल रिगिंग भी हुई है, ये सारा कुछ उन्होंने एडमिट किया है। लेकिन अच्छा एक बड़ी मज़े की बात उन्होंने इलेक्शन के हवाले से की कि जब कह रहे थे कि जी इलेक्शन में लोगों के साथ ये हुआ, पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं जी उन लोगों के साथ भी जो मीडिया के पर्सन थे ना, वो जो सपोर्टर्स होते हैं ना, उन्होंने भी हैरेस किया। भाई मीडिया वालों को कौन से सपोर्टर ने हैरेस कर दिया, सड़कों पे घसीट लिया या उनके घरों पे हमला कर दिया? मतलब डोनाल्ड लू ने भी, वो कह रहे थे ना मैं पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो शायद वो पाकिस्तानी मीडिया से ही इन्फ्लुएंस हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो भी कंट्रोल्ड है हमारा, उसी से इन्फ्लुएंस होकर ये बात कर रहे थे कि जो सपोर्टर्स थे उन्होंने जी है मीडिया पर्सन को हैरास किया। ये बड़ी नई बात उन्होंने कही है। चलो अभी तक अता ताहिर साहब ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, नहीं तो सबसे बड़ी लिस्ट वो निकालते। जिस तरह 9 मई में जो मैं यहाँ पे सॉरी आउट ऑफ वे जाकर रेफ़र करी हूँ, लेकिन बात यही हुई है ना कि आपके सपोर्टर ने हैरास किया, तो वो वही वाली बात हुई है कि जी टायर जला पिंडी में और गवाह है लाहौर का। ये मंदोखेल साहब ने पॉइंट आउट किया था अभी 9 मई के वाक़े में, तो ऐसे वाला वाक़या ये बयान कर रहे हैं। और दूसरी और सबसे बड़ी अहम बात जिस पे एज अ कंट्री, एज अ स्पोक पर्सन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री आपको बात करनी चाहिए थी, उस पर आप चुप थे। यानी कि आप लोगों का मकसद मुल्क नहीं है, आप लोगों का मकसद आपकी ज़ात, आपकी पार्टी है। तो भाई आप अपनी पार्टी के ओहदे रखो, पाकिस्तान के जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान क्यों आते हो? अब अता तारड़ को यहाँ पे बात करनी चाहिए थी, डोनाल्ड लू से ये पूछना चाहिए था। अगर तारड़ साहब आप में इतनी हिम्मत होती तो आप डोनाल्ड लू से पूछते कि आप होते कौन हो हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने के लिए, या हमें गाइड करने के लिए कि हमें किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी करनी है। क्योंकि वहाँ पर जब हियरिंग हुई थी तो डोनाल्ड लू ने कहा कि जी हम पाकिस्तान को ईरान के साथ गैस लाइन का मुआहदा आगे बढ़ाने नहीं देंगे, हम नहीं चाहते वो बढ़ाए। फिर पाक चाइना रिलेशनशिप पर आपने बात की, फिर आपने पाक अफगानिस्तान रिलेशनशिप और उसकी वॉर, उसके जो भी चल रहा है उस पर बात की। तो भाई आप कौन होते हैं कि हम किससे दोस्ती करें, हमारी खारजा पॉलिसी क्या होगी, हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज़ क्या होंगी, आप कौन होते हो डिक्टेट करवाने के लिए? हम किससे अग्रीमेंट करें, किससे अग्रीमेंट नहीं करते? हम सी पैक पे काम करते हैं, हम सी पैक पे काम नहीं करते, हम अफगानिस्तान से अपना बॉर्डर खोलते हैं नहीं खोलते, ये हमारा है, हम करेंगे। वो जिस तरह इमरान खान ने कहा हम कोई गुलाम तो नहीं, हम गुलाम नहीं हैं। लेकिन तारड़ साहब ने इनमें से किसी टॉपिक पर बात नहीं की। उन्होंने बात क्या की, इमरान खान साइफर झूठा, साइफर झूठा। अरे भाई थोड़ा सा अपने बॉक्स को बड़ा करो ना, वो क्यों कुएं के मेंढे की तरह घूमे जा रहे हो? वही बात है ना कि तुम लोग को पोजीशन तो तुम लोगों ने वो ले ली, लेकिन अहल ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं कि उसका रोल क्या है। वो जो पोजीशन में तुम्हें बैठे हो उसकी TORs क्या है, तुम्हें ये सब नहीं पता। तुम्हें सिर्फ अपनी पार्टी का पता है, इमरान खान का पता है। या तो तुम लोग इतने ऑब्सेस्ड हो गए हो कि तुम लोग को लगता है कि इमरान खान ही पूरी पाकिस्तान है, इमरान खान के ही ऊपर पॉलिसीज़ बनेंगी, इमरान खान पर ही रिफॉर्म्स होंगे, इमरान खान पर ही कानून साजी होगी। तुम लोग के लिए पूरा पाकिस्तान इमरान खान ही बन चुका है, और बाकी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के मामलात में कोई भी दखल अंदाज़ी करे, कुछ करे, वही चीज़ें कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रखी पाकिस्तान की। अभी जो वज़ीर आज़म मुसल्लत हुआ है उसने भी अभी मुल्को मुल्क जाकर कहना है कि बेगर्स कांट बी चूज़र, और
आपकी जिस तरह से हमें भिखमंगा और भिखारी बना दिया जा रहा है, दिन ब दिन हमें IMF की जब ग्रांट वो मतलब लोन मिलता है 1.1 तो हम ढंडोरा पीटते हैं। अब तो पाकिस्तान तरक्की की राह में गामजन हो जाएगा। तो भाई कौन सा कर्ज लेकर कौन सा मुल्क आज तक तरक्की कर चुका है? तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज़ डिफाइन नहीं है। हम वो चीज़ पकड़ कर ढोलक बजाते हैं जिससे इस मुल्क को एटलीस्ट फ़ायदा नहीं होने वाला, और जो लोग बैठे हैं वो पता है कि इस मुल्क को फ़ायदा नहीं देंगे। और इमरान खान पहले ही पेशगोई कर चुके हैं कि सिर्फ 5 माह। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।